हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइज, ये हमारा तीसरा सेशन है टाइमलाइन का। इससे पहले एंशियंट मिडिवल का हम टाइमलाइन ऑलरेडी कर चुके हैं और आज के सेशन में हम टाइमलाइन करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, आधुनिक भारत की टाइमलाइन को आज हम कवर करेंगे। टाइमलाइन को हम देखने वाले हैं और ये जो टाइमलाइन है इससे आपको ये भी पता लगेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यानी आधुनिक भारत में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन बहुत छोटा होने वाला है, बिल्कुल एक समरी टाइप है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो अभी हम डिस्कस करेंगे गाइस। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, नेट जेआरएफ के लिए, सेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, नेट सेट पीएचडी एंट्रेंस के लिए, आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं पेपर 2 यानी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स में आपको कंप्लीट हिस्ट्री है वो करवाई जाएगी, हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है वो आपको करवाया जाएगा, साथ में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट कंप्लीट हिस्ट्री को तैयार करना चाहता है वो हमारे एटम बैच को ज्वाइन कर सकता है। और अभी आपके लिए स्कॉलरशिप भी चल रही है, आपको CR1 कोड है, इस कोड को लगाना है जिससे कि आपको एडिशनल डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो जल्दी से अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। हमारी टीम के नंबर भी दिए हैं और हमारे जेआरएफ अड्डा जो ऐप है उसका लिंक भी आपको दिया है, तो उसको भी आप डाउनलोड करो और इस कोर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो जी, शुरू करते हैं आधुनिक भारत की टाइमलाइन। आधुनिक भारत की टाइमलाइन है उसको हम डिस्कस करेंगे। टाइमलाइन, अब एक बार शुरू करने से पहले आप सब लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। अब आधुनिक भारत की हम बात करते हैं गाइस, तो ये 1707 से और 1947 तक हम मानते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। जैसे ही मुगल एम्पायर का पतन होता है या औरंगजेब की डेथ के बाद जो पीरियड हम इंक्लूड करते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। कई बार हम 1857 से लेके और 1947 तक का पीरियड है उसको भी मॉडर्न हिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम जो टाइमलाइन डिस्कस करेंगे वो आपका 1707 वाली डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, क्योंकि प्राचीन की और मध्यकालीन की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है गाइस? मॉडर्न हिस्ट्री इज द स्टोरी विद मैसेजेस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज द स्टोरी हाउ कंट्री बिकेम नेशन अंडर द रूल एंड गाइडलाइन ऑफ फॉरेन पावर, हाउ फ्यू फॉरेनर डोमिनेटेड। मतलब एक मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत है गाइस, एक कहानी है कि कैसे एक देश फॉरेन पावर के अंडर में आ जाता है और वो फॉरेन पावर उस पर रूल करके जाती है। ये कहानी है मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें आप यही पढ़ेंगे कि राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, है ना, कैसे मुगल एम्पायर का पतन होता है और मुगल एम्पायर का जैसे पतन होता है तो ब्रिटिश पावर है वो भारत में राइज करती है और फाइनली 1947 में हम आजाद होते हैं। तो उसकी एक स्टोरी है जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं टाइमलाइन को। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपके मोटे मोटे टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत होती है आपकी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर का पतन कैसे होता है। उसके बाद में द राइज एंड फॉल ऑफ द रीजनल स्टेट, जो हमारे क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनका कैसे उदय होता है और कैसे उनका डाउनफॉल होता है। उसके बाद में आपका टॉपिक आता है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, कैसे ब्रिटिश हैं जो भारत की कॉन्क्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज। उसके बाद में है आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। देन आपका है ट्राइबल एंड पीजेंट एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। यहां पे जो कृषक आंदोलन जो होते हैं, जो जनजाति आंदोलन होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद में आपका ब्रिटिश बर्थ ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का उदय, कांग्रेस का उदय, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका फेज ऑफ मॉडरेट एंड फेज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। कांग्रेस है वो 2 पार्ट में यहां पे टूट जाती है, नरमपंथी और गरमपंथी, है ना। पहले हम नरमपंथी फेज को यानी मॉडरेट फेज को पढ़ते हैं, फिर आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज को पढ़ते हैं। उसके बाद में आपका गांधीयन एरा आता है, गांधी का युग आता है। गांधी जी अफ्रीका से भारत में आते हैं
1915 में, और वहां से हम पढ़ते हैं फिर गांधीयन एरा को। और उसके बाद में फेज ऑफ ट्रांजिशन 1939 से 1947 तक का जो पीरियड होता है वो फेज ऑफ ट्रांजिशन, मतलब कि यहां से पावर कैसे ट्रांसफर होती है, ब्रिटिश से हमारे भारत को आजादी कैसे मिलती है, ये हम पढ़ते हैं इस फेज में। शुरू करते हैं एक एक इवेंट को। हम जब हमारा डिटेल जो कोर्स हो रहा है, पेड जो कोर्स हो रहा है, उसमें हम सारी चीजें डिटेल से करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं टाइमलाइन है जो आपको बता रहा हूं। तो 1707 में आपका बैटल ऑफ जजाऊ होता है, और जिसमें बहादुर शाह जफर है, औरंगजेब की डेथ के बाद यहाँ पे आपका वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है, उत्तराधिकार का युद्ध चलता है, बैटल ऑफ जजाऊ। बैटल ऑफ जजाऊ में जो बहादुर शाह फर्स्ट है वो जीतते हैं और मुगल सिंहासन पर बैठते हैं। उसके बाद में 1708 में आप गुरु गोविंद सिंह की डेथ होती है। फिर 1712 में बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ होती है और उनकी जगह पे कौन आ जाते हैं, जहांदार शाह आते हैं। उसके बाद में 1713 में आपका फर्रुख सियर, जिनको पगले राजा की संज्ञा भी दी जाती है ना, वो जहांदार शाह को मार देते हैं और खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं, सैयद जो ब्रदर्स होते हैं उनकी हेल्प से, वो किंग मेकर होते हैं आपके। उसके बाद में आपका 1714 हुसैन अली जो होते हैं वो दक्कन के वाइसरॉय बनते हैं, और हुसैन अली और मराठा के बीच में ट्रीटी होती है यहाँ पे। उसके बाद में 1716 में बंदा बहादुर को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। 1717 में आपका फारूक सियर है, वो कंपनी को एक फरमान देते हैं फ्री ट्रेड का, जिसको हम दस्तक राइट भी बोलते हैं, दस्तक राइट, फ्री ट्रेड राइट, फ्री ट्रेड राइट, क्लियर। और मुर्शिद कुली खान है, उसको बंगाल का गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है। फिर 1719 में फारूक सियर है, उनकी डेथ हो जाती है, और यहां पे मोहम्मद शाह जो होते हैं वो एज अ पपेट एम्परर है, वो लाए जाते हैं, ठीक है। जो सैयद ब्रदर्स हैं वो ही फारूक सियर की डेथ का कारण बनते हैं, और 1720 में फॉल ऑफ सैयद ब्रदर, फॉल ऑफ सैयद ब्रदर मतलब सैयद ब्रदर्स की भी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उसके बाद में हम 1724 में आते हैं। यहाँ पे 1724 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सादत खां है, उनको गवर्नर बनाया जाता है अवध का, ठीक है, प्लीज इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद में 1749 में नादिर शाह का अटैक होता है, नादिर शाह दिल्ली को प्लंडर करता है, और यहीं पे आपका सुजाउद्दीन सरफराज, डेथ ऑफ सुजाउद्दीन हो जाती है, और सरफराज को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, और बसीन और सालसेट है वो मराठा के द्वारा कैप्चर भी किए जाते हैं 1739 में। फिर 1740 में अली वर्दी खान है, उनको बंगाल का नवाब बनाया जाता है। फिर 1742 में हम आते हैं तो मराठा है वो बंगाल पे आक्रमण करते हैं, और यहाँ पे डुप्लिक्स है, उसको पौंडीचेरी का गवर्नर बनाया जाता है। ये एक फ्रेंच गवर्नर होता है, डुप्लेक्स, फ्रेंच गवर्नर, क्लियर। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं 1744 में, 1744 से 1748 के बीच में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होता है। देखो 3 कार्नेटिक आपके वॉर हुए हैं, कर्नाटक के युद्ध, उत्तराधिकार के युद्ध, जिनको हम कार्नेटिक वॉर बोलते हैं। फिर 1745 में वार ऑफ रोहिलास इन ऑक्यूपेशन ऑफ रोहिलखंड, रोहिलखंड को जीतने के लिए ये वॉर होता है आपका। 1746 में आपका कैप्चर ऑफ मद्रास, मद्रास को कैप्चर कर लिया जाता है। 1747 में आपका अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने कब इन्वेड किया था। उसके बाद में हम देखते हैं 1748 में आपका जो चिंगलीज खान है, जो जो निजाम थे, है ना, उनकी डेथ हो जाती है यहाँ पे, और उसके बाद में डेथ ऑफ मोहम्मद शाह और अहमद शाह उनकी जगह पे आते हैं। 1749 में मद्रास है वो इंग्लिश के पास में चला जाता है, और 1749 से 54 के बीच में सेकंड कार्नेटिक वॉर होता है। ये डेट आपको याद रखनी है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर और सेकंड कार्नेटिक वॉर की। उसके बाद में इंग्लिश जो है वो थोड़े से पिक्चर में आने स्टार्ट होते हैं। यहां पे देखो जो निजाम नासिर जंग और की डेथ हो जाती है, और मुजफ्फर जंग है वो निजाम बनते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। यहां पे 1751 में
ठीक है, ये जब कार्नेटिक वॉर की ही आपकी की सारी चीजें हैं जो चल रही हैं यहाँ पे। अब 1751 में जो आर्कुट है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1754 में जो डुप्लिक्स है उनको वापस बुला लिया जाता है फ्रेंच के द्वारा, और उनकी जगह एक नया गवर्नर आता है गैडायू। गैडायू को यहाँ पे क्या बनाया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है। फिर 21 अप्रैल 1756 और 20 जून 1756, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल 1756 को अली वर्दी खान की डेथ हो जाती है और उनकी जगह पे सिराजुद्दौला है वो क्या बनते हैं, नवाब बनते हैं। और 20 जून 1956 को यहाँ पे सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता को कैप्चर कर लिया जाता है, और यहाँ पे फिर आपका जो बैटल ऑफ प्लासी है उसकी भूमिका है वो रखी जाएगी। ये प्लीज सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता रिकवर कर लिया जाता है इंग्लिश के द्वारा। फिर आप देखेंगे 9 फरवरी 1757 को ट्रीटी होती है, अलीनगर की ट्रीटी होती है सिराज के बीच में और इंग्लिश के बीच में। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हैं कि चंदन नगर है वो इंग्लिश के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। वो 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होता है, और बैटल ऑफ प्लासी से इंग्लिश का जो रास्ता है वो खुलने लग जाता है भारत में, और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स हैं वो उनकी जो पावर है वो रोज करने लगती है, वो बढ़ने लगती है, अपने पैर है वो पसारने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 1748 से 63 के बीच में सेकेंड कार्नेटिक वॉर होता है। उसके बाद में 1759 में बैटल ऑफ बेदारा होता है ब्रिटिश और डच के बीच में। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यहां पे कुछ फॉरेन पावर ब्रिटिश के अलावा भी थी, जैसे पोर्तुगीज, डच, ठीक है, इसके अलावा डेनिश और फ्रेंच और इंग्लिश तो आपके थी। तो ये कुछ फॉरेन पावर्स थी। अब इंग्लिश जो है वो एक एक करके इनको बाहर निकालेगा और खुद यहां पे राज करेगा। तो यहां पे 1749 में सबसे पहला नंबर आता है डच का, बैटल ऑफ बेदारा होता है चिंसूरा में, ब्रिटिश और डच के बीच में, जिसमें ब्रिटिश हार जाते हैं। उसमें 22 जनवरी 1760 को आपका बैटल होता है, बैटल ऑफ वांडीवुश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में 14 जनवरी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था, एक बार आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से मराठा की जो पावर थी वो आपकी समाप्त हो जाती है। एक ही पावर थी जो मराठा थे जो ब्रिटिशर से लड़ सकते थे, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ये भी खत्म हो जाती है आपकी। उसके बाद में आपका 21 अक्टूबर 1764 को आपका होता है बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ बक्सर ने अधूरा काम किया था प्लासी का, यानी प्लासी में जो ब्रिटिशर्स नहीं कर पाए थे वो बैटल ऑफ बक्सर में वो करते हैं, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में जो शाह आलम थे, शाह आलम और जो आपके अवध के जो नवाब थे और आपके जो बंगाल के जो नवाब थे, तीनों ने मिलकर लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं यहां से। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर ने अधूरा काम किसका किया था, प्लासी का किया था, और यहां से वो फिर बंगाल को पूरा कैप्चर करते हैं। ठीक है, मोहम्मद कासिम, सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम सेकंड, तीनों मिलकर लड़ते हैं इंग्लिश के खिलाफ, लेकिन फिर भी ये हार जाते हैं यहाँ पे। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद में आपका 1765 में मीर जाफर की डेथ हो जाती है और क्लाइव है वो गवर्नर बनते हैं बंगाल के। उसके बाद में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली डेट, 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। यहां किसके किसके बीच में, शाह आलम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसके अकॉर्डिंग जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है उसके दीवानी अधिकार, दीवानी राइट्स है जो किसको मिल जाते हैं, ब्रिटिशर्स को मिल जाते हैं। उसके बाद में 1766 में एक्विजिशन ऑफ कंपनी ऑफ द नॉर्दर्न सिकार, नॉर्दर्न सिकार है वो कंपनी के अधीन आ जाता है। अब यहां से देखो एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होंगे। ठीक है, देखो बंगाल को अंग्रेजों ने जीत लिया है, अभी जो नंबर आएगा वो आपका मैसूर का आएगा। ठीक है, किसका नंबर आएगा, मैसूर का नंबर है वो आने वाला है। फिर 1767 में डिपार्चर ऑफ क्लाइव है ना, क्लाइव यहां से चले जाते हैं और
वेरेलिस्ट यहाँ पे क्या बनते हैं, गवर्नर बनते हैं। 1769 में यहाँ पे फेमाइन आता है, बंगाल का ग्रेट फेमाइन आता है। उसके बाद में 1762 में जो माधव राव थे, पेशवा थे मराठा के, इनकी डेथ होती है। और उसके बाद में 1763 में आपका रेगुलेशन एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट जिसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। यहां से आप जो ब्रिटिशर्स हैं उनके चार्टर एक्ट्स और एक्ट्स हैं वो आने स्टार्ट होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गाइस। अब देखो 1774 में आपका नारायण राव है, वो यहाँ पे पेशवा बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट बनता है कलकत्ता में और रोहिला वार होता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि 1775 से 1782 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है आपका। और 1776 में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। फिर 1779 में आपका कन्वेंशन ऑफ वडगांव होता है मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1780 से 84 के बीच में एंग्लो मैसूर वॉर होता है। फिर हम देखते हैं कि यहां पे ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है आपकी 1782 में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और 1784 में आपका फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर। एक जो आपको याद रखना है, फोक्स इंडिया बिल, ये 1783 में आता है। फोक्स इंडिया बिल क्या था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है और कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स है, इसको क्या किया था, अबोलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। उसके बाद में आप 1790 से 92 के बीच में आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है और यहां पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के खत्म होने के बाद में। एक चीज और याद रख लेना, 1786 में कॉर्नवालिस है, उसको गवर्नर जनरल है, वो यहाँ पे अपॉइंट भी किया जाता है। 1792 में रंजीत सिंह है, वो सिख लीडर के सिखों के क्या बनते हैं, लीडर बनते हैं। शुक्र चकिया मिशल है, उसके ये मुखिया होते हैं। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे आपका स्थायी बंदोबस्त आता है जो कि कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट आया था बंगाल में। ठीक है, इसी टाइम पे आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1973 आता है और जोन सोर है उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में आपको याद रखना है कि यहां पे 1795 में बैटल ऑफ खरदा होता है निजाम और मराठा के बीच में। जरूर याद रखना, यहां पे अहल्या बाई की डेथ हो जाती है 1795 में बैटल ऑफ खरदा में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद में 1798 में जो लॉर्ड वेलेस्ली है वो यहां पे क्या लेके आते हैं, सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि यहां पे लेके आते हैं, सहायक संधि है जो यहां पे लेके आते हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो स्टेट था वो था हैदराबाद, इसका बलि का जो बकरा बनता है, तो यहां से आपका ये याद रखना है। उसके बाद में आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1798 से 99 के बीच में और यहां पे टीपू सुल्तान है, उसकी डेथ हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम है वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है गाइस। तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज, बैप्टिस्ट मिशन है वो सेरमपुर में विलियम कैरे के द्वारा यहां पे स्टैब्लिश किया जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। अब देखो उसके बाद में मैसूर चला गया। अब देखो यहां पे आपका बैटल ऑफ पुना होता है, बैटल ऑफ पुना मराठा के बीच में, यानी मराठा आपस में लड़ते हैं यहाँ पे बैटल ऑफ पुना। और यहाँ पे 1802 में एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ बसीन, ब्रिटिश और बाजीराव सेकंड के बीच में। यहां से काफी बार क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका वेल्लोर म्यूटिनी होती है 1806 में, ये पहली कोई म्यूटिनी मानी जाती, पहला विद्रोह है वो माना जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 वाला पहला विद्रोह था, उससे पहले आपकी वेल्लोर म्यूटिनी हो चुकी है। उसके बाद में देखो आपका 1813 का चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, और चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है, यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो मोनोपोली है, एंड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, सिर्फ चाय और चाइना में ही उसकी मोनोपोली है वो रहती है, बाकी उसकी मोनोपोली है वो खत्म कर दी जाती है यहाँ पे।
ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रख लेना है। 1814 से 16 के बीच में आपका नेपाल के साथ में वॉर होता है और यहाँ पे एक ट्रीटी होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ट्रीटी ऑफ सगोली। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ सगोली किसके बीच में हुई थी, तो नेपाल और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। 1814 से लेकर 16 के बीच में इसकी डेट है, उसको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है और ये पिंडारियों के कारण होता है। पिंडारी क्या थे, एक लड़ाकू जाति थे जो मराठाओं को लूट में हेल्प किया करते थे, उससे ब्रिटिश बहुत परेशान थे। ठीक है, एक मूवी भी है आपकी वीर मूवी, सलमान खान की, उसमें बताया भी गया है। तो यहां पे फिर 1817 में जो पेशवाशिप है उसको खत्म कर दिया जाता है और मराठा पावर है वो भी खत्म हो जाती है। इसी के साथ में यहाँ पे फर्स्ट कॉटन मिल है हावड़ा में स्टैब्लिश की जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली कॉटन मिल है वो कहां पे स्टैब्लिश की गई थी, ये आपको याद रखना है। फिर आप 18 से 24 से 26 के बीच में बर्मो वार होता है और यहाँ पे ट्रीटी होती है, ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ यानदाबू। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ यानदाबू है वो किससे रिलेटेड है, तो एंग्लो बर्मीज वॉर से रिलेटेड है ट्रीटी ऑफ यानदाबू, इसकी डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम इंपोर्टेंट देखेंगे तो यहां पे आपको बंगाल रेगुलेशन एक्ट है जो आपका आया था, इसको जरूर याद रखना है 1829 में। ठीक है, और ठगी का सप्रेशन है जो किया गया था स्लीमैन के द्वारा, ठगी व्यवस्था का सप्रेशन है यहाँ पे किया गया था, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना है। और उसके बाद में 1833 में आपका चार्टर एक्ट आता है और यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो चाइना के साथ में खत्म कर दी जाती। 1813 में क्या था, चाय और चाइना, यानी कि टी और चाइना में मोनोपोली थी आपकी, लेकिन यहां पे क्या कर दिया जाता है, चाइना के साथ भी मोनोपोली उसकी खत्म कर दी जाती है। उसके बाद में 1834 में जो कुर्ग है उसको भी यहां पे क्या कर दिया जाता है, एनेक्स कर लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1835 में आपका कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है और 2 फरवरी 1835 में आपकी मैकोले मिनट आती है जो कि शिक्षा से रिलेटेड थी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है ना। एक देखो 24 मार्च 1835 को एक इंपॉर्टेंट घटना और होती है, असम राइफल्स है ये फाउंड की जाती है और जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग अंग्रेजों के पास में चली जाती है लीज पे। 1836 में लॉर्ड ओकलैंड है वो गवर्नर बनते हैं और उसके बाद में 1838 में एक त्रिपार्टी ट्रीटी बनती है शाह सूजा और रंजीत सिंह के बीच में और इंग्लिश के बीच में। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। उसके बाद में देखो आपका रंजीत सिंह है, उनकी मृत्यु हो जाती है 1839 में। उसके बाद में आपका पहला अफगान वार होता है और फर्स्ट ओपियम वॉर भी चल जाता है इसी टाइम पे चाइना के साथ में। ठीक है, उसके बाद में आपको थोड़ा सा याद रखना है, एक तो पहला सिख वॉर 1850 से 46 के बीच में फर्स्ट सिख वॉर, और फर्स्ट सिख वॉर के बाद में जो ट्रीटी होती है वो ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 1846 में जो कश्मीर है वो ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है और जो कोहिनूर डायमंड है वो भी क्वीन विक्टोरिया के पास में चला जाता है जो कि आज तक अपने पास में नहीं आया है। 1848 में आपके लॉर्ड डलहौजी हैं, वो क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रख लेना है और यहीं से आपकी एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति है जो कि डलहौजी है जो भारत में लेके आते हैं। डलहौजी के लिए ऐसे बोला जाता है कि ये ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने इंडिया का मैप बनाया था। ये जो मैप है ये डलहौजी के द्वारा ही बनाया गया था, यानी जो टेरिटोरियल इंटीग्रेशन है वो सबसे ज्यादा डलहौजी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में आपका सेकेंड सिख वॉर होता है और यहां से पंजाब है वो ब्रिटिश ले लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1849 में आपकी बैथ्यूम स्कूल, पहली लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए स्कूल खोली जाती है, ये चीज आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद में हम चलते हैं आगे और यहां पे 16 अप्रैल 1853 को, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट रेलवे चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में 35 किलोमीटर में, ये चीज आपको याद रखनी है। और 1851 में पहली फ्राइट ट्रेन रुड़की में ऑपरेट की गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। और यहां पे एक दो चीजें और भी आपको याद रखनी है कि चार्टर एक्ट आता है 1853 में। ठीक है,
नागपुर और झांसी को कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन है वो बिछाई जाती है 1853 में। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी। एक देखो 1854 में आपका फिर वुड डिस्पैच भी आता है, जो कि किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड। तो आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुड डिस्पैच है वो किससे रिलेटेड है, तो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, इसको भी आपको याद रखना है। और पहली पैसेंजर ट्रेन है वो 15 अगस्त 1854 को चलती है हावड़ा से लेके और हुगली के बीच में। उसके बाद में 1855 में क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो थांजावर, जो मराठा किंगडम था, उसको क्या कर लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं। और 1855 से 57 के बीच में संथाल विद्रोह होता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह कब होता है, तो 1857 में आपका संथाल विद्रोह होता है। उसके बाद में देखो 1856 और 57 तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 1856 में अवध को कब्जा कर लेते हैं, मिस गवर्नेंस का बहाना देखिए कि भाई यहाँ पे प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए अवध को हम ले लेते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ना, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे गवर्नर बनते हैं 1856 में। 26 जुलाई 1857 को 56 को क्या होता है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। सेकंड ओपीएम बार आपका चलता है यहाँ पे, है ना। और इसके अलावा 1857 में आपको पता ही है कि 3 यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोली जाती हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी, है ना। किसके रिकमेंडेशन पे, वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन पे यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी हैं जो खोली जाती हैं। 1857 में आपका विद्रोह होता है, सिपोई मुटिनी होता है, फर्स्ट वॉर ऑफ, जो नेशनलिज्म के लिए, जो पहला राष्ट्रवाद के लिए जो वार होता है वो सिपोई मुटिनी होता है। उसके बाद में देखो ये कुछ इवेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में विद्रोह करते हैं। 10 मई को फिर मेरठ में विद्रोह स्टार्ट होता है। 11 मई को दिल्ली से स्टार्ट होता है। 20 सितंबर 1857 में ब्रिटिश फोर्स हैं जो दिल्ली को दोबारा से रिकैप्चर कर ली जाती हैं, ठीक है। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है और यहीं से मुगल का जो सूरज उगा था 1526 में, वो फाइनली यहाँ पे डूब जाता है। फिर 2 अगस्त 1858 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1 नवंबर 1858 को दिल्ली दरबार लगता है और क्वीन प्रोक्लेमेशन हम बोलते हैं। क्वीन प्रोक्लेमेशन मतलब जो क्वीन है उसके हाथ में इंडिया की पूरी पावर चली जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर है वो छीन ली जाती है और ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में सारी की सारी पावर है वो चली जाती है। उसके बाद में 1859 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया जाता है और टाटा टोपे हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। 1859 में आपका इंडिगो रिवोल्ट होता है बंगाल में, और इंडिगो रिवोल्ट के लिए नील दर्पण नाम का एक पुस्तक है ना, वो किसने लिखा है, नाटक, आप मुझे बताइए। दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया है, दीनबंधु मित्र। उसके बाद में 1807 में इंडियन पेनल कोड आईपीसी है उसको लाया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन पेनल कोड, तो 1807 में आईपीसी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उसके बाद में 1861 में बहुत सारे एक्ट आते हैं आपके, इंडियन काउंसिल एक्ट, हाई कोर्ट एक्ट, सिविल सर्विस एक्ट, फेमिन इन नोट द ब्लू इंडिया, ये आता है आपका, है ना। 1862 में आपका लॉर्ड इंग्लिन है वो गवर्नर बनते हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट है उसकी स्थापना की जाती है 2 जुलाई 1862 को। प्लीज इसको जरूर याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद में देखो यहां पे 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर है वो पहले इंसान होते हैं जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में हम इंपोर्टेंट थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है, ये जरूर याद रखना है। और यहां पे 1868 को बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है ना। टाटा ग्रुप जमशेदजी टाटा के द्वारा 1868 में ही फाउंड किया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और 1867 में इन्फेंटिसाइड है वो भारत में बैन कर दी जाती है, यानी भ्रूण हत्या है वो भारत में बैन कर दी जाती है। और पहला सबमरीन टेलीग्राफ केबल है भारत से और यूके से और बॉम्बे के बीच में 1870 में स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद में यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं।
सेकंड दिल्ली दरबार है वो आपका लगता है 1 जनवरी 1877 को, ये याद रखना है। 1878-80 के बीच में सेकंड अफगान वार आता है और 1878 में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। उसके बाद में आपका 1880 में लॉर्ड रिपन, जो कि मोस्ट लिबरल वाइसरॉय हैं जो भारत के माने जाते हैं, ये बनते हैं। 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है और फर्स्ट जनरल सेंसस आता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि पहला यहां पे जनगणना कब होती है, 1881 में, और पहला फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आता है। उसके बाद में 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन, जो कि डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में आता है, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन 1878 में लेके आए थे, उसको यहाँ पे हटा दिया जाता है। फिर यहाँ पे इंडियन जो इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी क्या है कि जो व्हाइट जज है ना, मतलब इंडियंस व्हाइट को, ब्रिटिशर्स को क्या नहीं कर सकते, ट्राई नहीं कर सकते, ये आपका आया था। उसके बाद में 1885 में आपका थर्ड बर्मो वॉर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में देखो सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आता है 1891 में, और एज ऑफ कंसेंट आपका 1891 में आता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1893 में जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो यूएसए में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट को अटेंड करने के लिए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रख लेना है। और यहीं पे डूरंड लाइन है, जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं, डूरंड लाइन, जो कि 1893 में डाली गई थी। उसके बाद में आपका यहां पे प्लेग एपिडेमिक आ जाती है बॉम्बे में, तो इसको भी याद रखना है। और 1897 में आपका फेमिन कमीशन भी आता है। बैटल ऑफ सारागढ़ी होता है, आपको याद है बैटल ऑफ सारागढ़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर याद है तो बताओ मुझे किससे रिलेटेड है, एक मूवी भी आई थी इससे रिलेटेड। 1897 में 1858 के बीच में फ्रंटियर वॉर होता है ना, ब्रिटिश और अफगान के बीच में, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो उसके बाद में 1858 में आपका फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे जो होता है वो पब्लिश किया जाता है, और 1899 में लॉर्ड कर्जन है वो भारत के क्या बनते हैं, वो इसरोई भी बनते हैं। इसके बाद में देखो 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ पे। 1904 में एक आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आता है जो इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो अनाउंस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। उस टाइम पे वॉइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, और होम सेक्रेटरी थे हर्बर्ट होप रिस्ले, और गवर्नर ऑफ वेस्टर्न बंगाल थे एंड्रू फ्रेजर। 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन है वो फाइनली हो जाता है आपका, है ना। और 16 अक्टूबर 1905 को ही आपका 1905 में ही आपका स्वदेशी मूवमेंट चलता है और इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना भी की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की फाउंडेशन होती है और दादा भाई नारोजी के द्वारा स्वराज है उसको डिक्लेयर भी किया जाता है। उसके बाद में आपका 1907 में सूरत स्प्लिट होती है, जिसमें कांग्रेस है जो 2 पार्ट में टूट जाती है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। सूरत स्प्लिट, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। न्यूज़पेपर एक्ट, ठीक है। टाटा स्टील है वो अपना मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर देती है ना। और एनी बिसेंट है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनती है। उसके बाद में 1909 में नासिक कॉन्स्पिरेसी होती है आपका, ये भी याद रखना है। और इंडियन काउंसिल एक्ट आता है जिसको हम मोरले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इंडियन वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव में काउंसिल में जाने वाले एसपी सिन्हा 1909 में ही जाते हैं, और यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग है उसको वाइसरॉय यहाँ पे बनाया जाता है। उसके बाद में देखो 1911 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1911 में क्या क्या चीज आपकी होती है। 1911 की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफिशियल एयर मेल फ्लाइट इलाहाबाद से नैनी के बीच में चली थी। 12 दिसंबर को आपका दिल्ली दरबार लगता है, और 12 दिसंबर को ही पार्टीशन ऑफ बंगाल को नलीफाइड कर दिया जाता है, यानी जो 1905 में बंगाल का विभाजन होता था उसको एनिलिएशन कर दिया जाता है, यानी उसको रद्द कर दिया जाता है। और 12 दिसंबर को ही
जो कैपिटल है वो ट्रांसफर होती है, ये भी आपको याद रखना है। और 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन है वो गाया जाता है, और ये हमारा नेशनल एंथम है आज, जो सबसे पहले कब गाया गया था, 11 दिसंबर 1911 को। ठीक है, 23 दिसंबर 1911 को हार्डिंग बॉम्ब केस हुआ था, जिसको हम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं। और यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन, जो मोटर व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी 23 दिसंबर 1912 से स्टार्ट होता है। 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी है जो फाउंड होती है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिलता है, प्लीज याद रखना है। और भारत की फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, ये भी आती है। उसके बाद में 4 अप्रैल 1914 को कोमागाता मारू इंसिडेंट होता है। कोमागाता मारू इंसिडेंट एक जापानी शिप होती है जिसमें बहुत सारे पंजाबी मुस्लिम्स होते हैं, इंडियंस होते हैं, वो रहते हैं, और उनको कनाडा जाना होता है लेकिन वहां पे जाने नहीं दिया जाता, वापस आते हैं तो बहुत सारों की डेथ हो जाती है। तो ये है कोमागाता मारू इंसिडेंट। उसके बाद में देखो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी है वो भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से, और 19 मार्च 1915 को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है। फरवरी 1915 को गदर म्यूटिनी होती है। देखो ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। उसके बाद में 1916 को सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है, 17 है एक्चुअली में इसकी डेट, प्लीज इसको जरूर याद रखना। 1916 होम रूल मूवमेंट चलता है, तिलक बेलगाम से स्टार्ट करते हैं और एनी बिसेंट है वो मद्रास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1916 को वुमेन्स यूनिवर्सिटी है वो पूना में स्टैब्लिश की जाती है। लखनऊ पैक्ट आता है दिसंबर 1916 में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग है दोबारा से एक साथ आ जाती है। 1917 में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो देखो चंपारण सत्याग्रह होता है, एक अगस्त डिक्लेरेशन आता है, प्लीज इसको जरूर याद रख लेना। 20 अगस्त 1917 को अगस्त डिक्लेरेशन आता है। उसके बाद में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 11 नवंबर 1918 को पहला वर्ल्ड वॉर है वो भी खत्म हो जाता है आपका। फिर 10 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट सत्याग्रह आता है जिसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। और 6 अप्रैल को आपका रोलेट सत्याग्रह होता है। और 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। और 13 अप्रैल को यहाँ पे एक मीटिंग हो रही रहती है इनकी वजह से कि सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल को रिलीज कीजिए, लेकिन जलियांवाला बाग मैसाकेर है जहां पे होता है। फिर 14 अक्टूबर को हंटर कमीशन आता है और 23 दिसंबर 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में आता है आपका। उसके बाद में देखो खिलाफत मूवमेंट चलता है 1920 में। 1 अगस्त 1920 को गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है। 1921 में मोपला रेबेलियन होता है, प्लीज इसको भी जरूर याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 23 दिसंबर 1921 को विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा फाउंडेशन होता है, ये काफी बार आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन आज इस बार भी पूछा गया था, चोरी चोरा जो इंसिडेंट होता है वो कई बुक्स में इसको 5 फरवरी दिया गया है, कई बुक्स में इसको 4 फरवरी दिया गया है। तो जो एनटीए ने जो माना है वो 5 फरवरी इसका आंसर माना है। उसके बाद में 9 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन होता है ना, ये चीज भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में 4 दिसंबर 1924 को वैकोम सत्याग्रह। उसके बाद में देखो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे में चली थी फरवरी 1925 में, है ना। सीआर दास की डेथ हो जाती है 1925 में ही। और काकोरी कॉन्स्पिरेंसी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एचआरए 9 अगस्त 1925 को होती है, प्लीज इसको जरूर याद रखना। 1926 में आपका लॉर्ड इरविन है वो वाइसराय आते हैं। 1927 में साइमन कमीशन गठन होता है, प्लीज इसको याद रख लेना है। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन है वो भारत में आता है और भारतीय उसका क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, बोलते हैं कि साइमन गो बैक। ठीक है, तो ये याद रखना है। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं लाहौर में, है ना, तो इसको जरूर याद रखना। अगस्त 1929 को मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस आता है, ठीक है। 31 अगस्त 1929 को दीपावली डिक्लेरेशन आता है, प्लीज इसको जरूर याद रखना। 19 दिसंबर को लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन दिया जाता है ना। और 31 दिसंबर 1919 को इंडियन फ्लैग है जो नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के किनारे होइस्ट किया जाता है। फिर देखो यहां पे 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च को स्टार्ट करते हैं। 18 अप्रैल को नहीं 5 अप्रैल को आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है दांडी से।
18 अप्रैल 1930 को चितागांव आर्मरी रेड होती है ना। 23 अप्रैल को आपका कासिम कीसा ख्वानी बाजार मासाकेर होता है आपका। अक्टूबर 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और 8 दिसंबर 1930 को बैटल ऑफ राइटर्स बिल्डिंग। प्लीज ये फैक्ट्स जरूर याद रखना, ये आपके होते हैं। बस थोड़ा सा बचा है आपका। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या कर दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है। 7 सितंबर को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, प्लीज इसको जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मई 1932 को हिंदू और मुस्लिम में यहाँ पे झगड़े होते हैं और 16 अगस्त को रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड है वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। फिर देखो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को, बीच में कहां पे होता है, यरवदा जेल में होता है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी की फाउंडेशन भी 1932 में होती है। उसके बाद में देखो यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1935 में, है ना। और 1935 में ही आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। देन 1936 में यहां पे टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन होता है और 1937 में आपके प्रोविंशियल इलेक्शन भी होते हैं, प्लीज इसको भी याद रख लेना। और उसके बाद में हम देखते हैं कि 29 अप्रैल 1929 को सुभाष चंद्र बोस हैं वो कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर देते हैं। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। और फिर यहाँ पे 1939 को जो भी कांग्रेस में गवर्नमेंट बनी थी प्रोविंसेस में, उससे रिजाइन कर दिया जाता है, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस है, मुस्लिम मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन पारित किया जाता है फज उल हक के द्वारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। और 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आता है। देखो 1917 में आपका अगस्त डिक्लेरेशन आता है, ये अगस्त ऑफर है, लिनथो के द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि वो चाहते थे कि इंडिया है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करे, तो थोड़ा सा लालच के रूप में अगस्त ऑफर यहां पे दिया गया था। उसके बाद में देखो 1941 में 16 जनवरी 1941 में नेताजी हैं वो गायब हो जाते हैं और जनवरी चले जाते हैं। फिर देखो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आता है और 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है जो पारित किया जाता है। अगस्त 42 में इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह के द्वारा फाउंड की जाती है। फिर दिसंबर में जातीय सरकार तामलुक वेस्ट बंगाल में फाउंडेशन होती है, प्लीज इसको याद रखना, पैरेलल गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं। 30 दिसंबर 1947 को नेताजी है जो ट्राई कलर है, ठीक है। उसके बाद में देखो बैटल ऑफ इंफाल होता है 1944 में। फिर 12 जनवरी 1945 को देसाई लिकायत पैक्ट होता है। 25 जून 1945 को सिमला कॉन्फ्रेंस होती है जिसको वेबल प्लान भी बोलते हैं। 2 सितंबर को वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है आपका। 45 में INA ट्रायल्स होती है रेड फोर्ट पे, लाल किले पे। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट है आपका कैबिनेट मिशन आता है 23 मार्च को 1946 में, ये चीज आपको याद रखनी है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। 2 सितंबर 1946 को फॉर्मेशन ऑफ द एंट्रीम गवर्नमेंट होती है और यहां पे 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल जाती है और जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं गाइस, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस थी हमारी मॉडर्न इंडिया की, थोड़ा सा जल्दी करवाया लेकिन काफी ज्यादा सिलेबस है इसलिए टाइम लगा। बाकी मिडिवल हिस्ट्री की और एंशिएंट हिस्ट्री की मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेल्प करेगी डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर करने में इंडियन हिस्ट्री को। इसके अलावा अगर आप हमारे एटम बैच से जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो एटम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी आपको करवाई जा रही है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।